हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जैसे आपको पता है लास्ट ईयर में क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ें हुई जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में हमें सर्वे बताता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है और आपको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, जो कुछ भी, सब कुछ मैं शेयर करता हूं आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। आप यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी जो है यहां पे इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपने पूछना हो। तो यहाँ पे बच्चे बात करते हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर के सर्वे की बात करें तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस क्या करेंगे, इकोनॉमी ग्रोथ, इन्फ्लेशन ट्रेंड कैसे रहा, एम्प्लॉयमेंट कैसे रहा, एग्रीकल्चर में क्या ग्रोथ देखने को मिली, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, टूरिज्म डेवलपमेंट, ये पूरे टॉपिक हैं जो आपके सर्वे में देखने को मिले हैं। इनको प्रॉपर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इन 6 टॉपिक्स को यहाँ पे। और इसमें हमें जो समझना है वही डेटा हमें इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। देखो, जीडीपी एक वर्ड होता है, आप सुनते होगे, पढ़ते होगे। जीडीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट, यानी कि गुड्स और सर्विसेज। अगर हम अपने देश के अंदर बनाते हैं और वो फाइनल होने चाहिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देश के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड जीडीपी। अगर यहां पे लिखा हुआ है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस स्टेट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, एक साल में जो चीजें फाइनल प्रोडक्ट बना वो आपका जीएसडीपी बन जाएगा। प्रोडक्ट मतलब गुड्स और सर्विसेज बनी। ठीक है, अगर देखा जाए तो रियल जीडीपी जो है, एक्चुअल जीडीपी जो है जम्मू कश्मीर की, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024-25 में 7.06%। ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 7.06% जो है 2024-25 में रियल जीडीपी देखने को आपको मिलेगी। लेकिन अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं स्टेट की, तो वो ग्रो करेगी 11.19% के ऊपर। तो अब सोचने वाली ये है कि व्हाट इज नॉमिनल एंड व्हाट इज रियल। बच्चे, रियल वर्ड का मतलब होता है जब हम चीजों को आपके जो है दैट इज कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर निकालते हैं। अभी कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या होता है, जो बेस ईयर को कंपेयर करके निकाली जाती हैं। अगर हम नॉमिनल की बात करते हैं, नॉमिनल, तो नॉमिनल होता है जब हम किसी चीज को करंट प्राइसेस के ऊपर निकालते हैं, करंट में जो रेगुलर चल रही हैं। तो रियल में अगर हम बात करें तो 7.06 बोला है इन्होंने 2024-25 में। नॉमिनल मतलब जो करंट में चल रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड 11.19%, जो 2000 इसी टाइम के ऊपर 2024-25 में 11.19 होंगी। अगर हम इकोनॉमी का साइज बोलें, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल का मतलब क्या हो गया, स्टेट की करंट प्राइसेस के ऊपर लेके बात करें तो 2.65 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन रियल की बात करें, अगेन रियल का मतलब जो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर होगा, 1.45 लाख करोड़ होगा 2024-25 में। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। नॉमिनल पे 2.65 और रियल पे 1.45 लाख करोड़ देखने को मिलेगा। अब बच्चे, बेस ईयर क्या होता है? एक्चुअली जब हम बात करें, अभी 2025 चल रहा है, तो इसके आसपास का ईयर होना चाहिए। दूसरी बात यह है, उस साल, पूरे साल जो प्राइसेस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, जिससे हम कंपेयर कर सके कितना इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो हम करंट प्राइसेस के ऊपर निकालते हैं, बेस ईयर के ऊपर निकालते हैं। तो इसीलिए इन्होंने जब रियल जीडीपी की बात करी तो वो बोला 7.06% होगा, और इन्होंने बात करी कि साइज कितना है, दैट इज कॉल्ड आपका 1.45 लाख करोड़ है 2024-25 में। लेकिन नॉमिनल जो करंट प्राइसेस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वहां पे जीडीपी है 11.19%, और इन्होंने बात करी इकोनॉमी का साइज कितना है, 2.65 लाख करोड़ रुपए है, जो करंट प्राइसेस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब बात करें ग्रोथ की। अब एक्चुअली जो ग्रोथ हुई है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो हुई है, जो एनुअल ग्रोथ हो रही है, कंपाउंड होती है ना, जब इंटरेस्ट भी लगता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता। क्योंकि जैसे मान के चलो 100 रुपये आपने जो है बैंक से लिया है ना, तो 100 रुपया लिया तो 100 रुपये के ऊपर ही ब्याज नहीं लगेगा। 100 रुपये का एक महीने का कुछ ब्याज मान के चलो 110 हो गए, अब 110 के ऊपर लगेगा, फिर 110 के ऊपर 120, 120 के ऊपर इतने परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। तो वो जो आपका दैट इज वो
है टैक्स जो है वो कंपाउंडेड होता चला जाएगा। तो ऐसे ही हमारे भारत देश में जम्मू कश्मीर में जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखने को आपको मिली रियल जीडीपी के ऊपर, यानी कि करंट प्राइसेस के ऊपर, वो 19-20 से 2024-25 में हुई 4.89%। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि यहां पे कंपैरिजन में जो है आपकी 11-12 से 2019-20 तक जो है आपका देखने को मिला 4.81%। तो इसका मतलब जो लास्ट के 5 साल हैं उसमें ग्रोथ 4.89% इसमें बड़ी है। तो यहां पे 4.81 है, यहां पे 4.89 है, क्योंकि ये डेटा है 11-12 से 19-20 का, यानी कि 4.81 से ग्रोथ बड़ी है 4.89%। तो इसका मतलब ग्रोथ तो देखने को मिली है। ये ग्रोथ कैसे देखने को मिलेगी? तो इसका मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो रही है प्रोडक्ट्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और लोगों को काम मिल रहा है, लोगों को पैसा मिल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जॉब्स मिल रही हैं। सो दैट्स व्हाई ये ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। पॉइंट समझ आया? सो 4.81 से 4.89% हो चुकी है। ये 2024-25 की बात चल रही है। बात करते हैं आगे यहां पे पर कैपिटा इनकम की। बच्चे पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जितनी हमारी पूरे देश की इनकम है उसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर की इनकम हो जाएगी पूरी की पूरी, और डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। तो यहां पे जो है आप निकाल लेंगे किसकी जो है पर कैपिटा इनकम, जम्मू कश्मीर की निकाल लेंगे। तो यहां पे पर कैपिटा इनकम जो है करंट प्राइसेस के ऊपर, बच्चे करंट का मतलब क्या हो गया? रियल के ऊपर, है ना? तो रियल के ऊपर एस्टिमेट करी जा रही है 1,54,703 रुपए 2024-25 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, और ये 148% यानी कि 148% बढ़ी है लास्ट के 10 सालों में। जब हमने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पढ़ा 4.89% है, और हमने पढ़ा पर कैपिटा इनकम भी 148% इंक्रीज कर रही है, 1,54,703 करोड़ रुपए हो रही है। तो 1,54,703 रुपए हो रही है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, पैसा लग रहा है, लोगों को काम मिल रहा है। और ऐसे ही अगर नेशनल इनकम की बात करें, नेशनल पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो 2,61,162 रुपए 2024-25 में। तो हम जो हैं जम्मू कश्मीर अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज पीछे है एज कंपेयर टू द नेशनल वाली से, क्योंकि नेशनल वाली जो है वो आपकी 2 लाख के आसपास है, और ये 1,54,000 के आसपास है। जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024-25 में वो ग्रो करेगी 10.6%। इसका मतलब पैसा लगने वाला है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट होने वाली है जम्मू कश्मीर में। 2019-22 से 23-24 की अगर हम बात करते हैं, तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो पर कैपिटा इनकम की है वो 8.3% आई है, किसकी? जम्मू कश्मीर की। और पंजाब की 6.22, इसका मतलब दिल्ली की 6.74, हिमाचल प्रदेश की 6%। तो इसका मतलब यहां पे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ भी बढ़ रही है, किसमें? जम्मू कश्मीर में। तो रीजन सारे वही हैं, पैसा लग रहा है, टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, टनल्स बनाई जा रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। दैट्स वाई लोगों को काम मिल रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बढ़ रही है, और आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पे 148% इंक्रीज हुई है लास्ट के 10 सालों में। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे पैसा लग रहा है। ठीक है, बात करते हैं आगे सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करें कि स्टेट में सेक्टर कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करता हूं एग्रीकल्चर, सेकेंडरी की बात करें इंडस्ट्रीज वगैरह, टर्शियरी मतलब सर्विस सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो 20% ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर 18.30% ग्रो कर रहा है, और आपका टर्शियरी सेक्टर 61.70%। तो इसका मतलब यहां पे सर्विस सेक्टर तो बहुत ज्यादा है, उसके बाद जो है आपका प्राइमरी सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद इंडस्ट्री। ध्यान रखें यहां पे, इसको मैं रेज कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे आपका जैसे हम जनरली पढ़ते हैं कि टर्शरी, टर्शरी के बाद सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, ये होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में टर्शरी है, उसके बाद प्राइमरी है, उसके बाद सेकेंडरी है। ये ध्यान रखें, जाने कि यहां पे इन्वेस्टमेंट अभी भी कम है, तो अभी हो रही है और भी। ठीक है, तो ये याद रखें, ये अभी 2024-25 का डेटा है। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, तो इन्फ्लेशन जो है वो 4.5% बढ़ा है 2024 से, और यहां पे 2023 में कितना था? 4.3%। तो मतलब इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। इसका मतलब इन्फ्लेशन कब बढ़ता होता है? जब आपके पास पैसे आते हैं। आपके पास पैसे आने का मतलब आपको काम मिल रहा है। जब आपको काम मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो आप डिमांड करेंगे, तो डिमांड करेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। तो इसका मतलब दिस इज गुड, मतलब गुड साइन कि यहां पे इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन जो
जो है वो किसी लेवल तक ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर देखा जाए हमने जो आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई डेटा बोलता है 4 ± 2% बोलता है, तो जाने के 2 से 6% तक इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। तो अगर जम्मू कश्मीर में इन्फ्लेशन हो रहा है 4.5% आपका जा रहा है तो दैट मींस गुड। क्यों? क्योंकि पैसा लग रहा है, इनकम हो रही है, ग्रोथ हो रही है, डिमांड कर रहे हैं लोग, ठीक है। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल में जो है इन्फ्लेशन जो है आपकी 5% रही है 2024 में, फ्रॉम 5.7% इन द 2023। तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर में इन्फ्लेशन बढ़ने का रीजन समझ रहे हो? पैसा आ रहा है। और पूरे नेशनल इन्फ्लेशन की बात करें वो घट रहा है, इसका मतलब नेशनल लेवल के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। और इन्फ्लेशन ट्रेंड अगर हम बात करें 19 से 2024 तक के, तो जम्मू कश्मीर में 3.8% से 4.5% हुई, क्योंकि इन्होंने बोला ना 4.5, और इंडिया में 3.7% से 5% हुई। तो ये 2019 से 2024 का डेटा है, यानी कि लास्ट 5 साल का डेटा है। तो इसका मतलब यहां पे जम्मू कश्मीर में जो है यहां पे भी बढ़ रहा है, इंडिया में भी अप्रोक्सीमेटली बढ़ रहा है। लेकिन यहां पे अगर बात करी जाए 2023 में 5.7 से हम कम करके लेके आए हैं, लेकिन ओवरऑल बात करें तो 3.7 से 5%, तो मतलब ओवरऑल भी अच्छा है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसका मतलब लोगों को काम मिल रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये आपका इन्फ्लेशन का ट्रेंड देखने को हमें मिल रहा है। तो जम्मू कश्मीर इज फॉर 4.5% इन्फ्लेशन। इंप्लॉयमेंट ट्रेंड देखो, अब यहां पे देखो मैंने अभी आपसे बात करी है, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, वर्कर पॉपुलेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सब बढ़ेगा। देखो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन टू 6.1%, 6.1% कम हो गया 2023-24 में, फ्रॉम 6.7% इन 2019-20। 19-20 में 6.7 था और ये जो है 6.1 हो गया 23-24 में। इसका मतलब क्या हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो जाने के लोगों को काम मिल रहा है, यहां पे बिजनेस मिल रहा है, लेबर में काम कर रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो गया भाई 64.3%। ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 64.3% फ्रॉम द 56.3% इन 1920। तो इसका मतलब यहां पे भी काम अच्छा हुआ है, लोग काम लग रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये भी बढ़ेगी 60.4 2023-24 में, फ्रॉम द 52.5% 2020-19 अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव यानी कि लोग अपना काम खुद खोल रहे हैं, 1.16 लाख यूथ एम्प्लॉयड जो हैं 40,778 यूनिट्स के अंदर अंडर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो यहां पे देखो जी, सीधी सी बात है, जब मैंने बात करी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जब मैंने बात करी पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो मैंने सारा समझाया कि यहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इसीलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन हो गया 6.1%। इसका मतलब जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी आपका 64.3 हो गया। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें वो भी 60.4 चला गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख के आसपास जो लोग यूथ के हैं तो वो भी यहां पे एम्प्लॉयड हो रहे हैं। तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड अच्छा हो रहा है, लोग काम यहां पे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। अब यहां पे अगर बात करी जाए इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ रही है, देखो यहां पे इन्वेस्टमेंट जो दिसंबर 2024 तक की वो 1.63 लाख करोड़ देखने को आपको मिले, और अभी तक यूनिट्स जो हैं ऑपरेशनल थी 1984 रुपए। लेकिन अब बात करी जा रही है कि यार 1.63 लाख करोड़ रुपए जो है आपने प्रपोजल कहा था कि इतने प्रपोजल रिसीव्ड कि इतने लगेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड हुई कितनी है 9606.46 करोड़ रुपए, और जॉब्स कितनी क्रिएट करी गई हैं 63,710। दिस इज ह्यूज नंबर। यहां पे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 1.63 लाख करोड़ के, रिलाइज कितनी हुई इन्वेस्टमेंट 9606 रुपए की, मतलब 0.46 करोड़ रुपए की, यूनिट्स इतने एक्टिवेट हुए, जॉब्स इतनी क्रिएट हुई। तो इसका मतलब काम मिलना, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनीज खुलना, इंडस्ट्रीज खुलना, जिसके कारण जो है आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। एग्रीकल्चर ट्रेंड की अगर हम बात करें, जैसे हमने पढ़ा था कि टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे प्राइमरी सेक्टर है, तो इसका मतलब एग्रीकल्चर में भी अच्छा काम हो रहा होगा। तो ये शिफ्ट आ रहा है हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर। वो हाई वैल्यू क्रॉप्स कैसे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड एक्सोटिक वैरायटीज, जो बाहर की वैरायटीज है वो भी यहां पे हम ग्रो कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, 5013 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, 29 प्रोजेक्ट्स ओवर द 5 ईयर। अगले 5 सालों में 5000 करोड़ रुपए के पास इन्वेस्ट किया जाएगा, और बोला गया है 28,000 करोड़ रुपया जो है ये ऐड करेगा स्टेट की जीडीपी में, और बोला गया है 2.88 लाख सस्टेनेबल जॉब्स जो हैं आपकी क्रिएट करी जाएंगी। बेनिफिशियरीज में 13 लाख फैमिलीज को बेनिफिट दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट में 2.5 लाख यूथ को ट्रेन किया जाएगा 19,000 न्यू एंटरप्राइजेस में। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहां पे इन्वेस्टमेंट कितने लेवल पे चल रही है, कि यहां पे एग्रीकल्चर में भी हाई ऑर्गेनिक वैल्यू के ऊपर
एक्सोटिक वैरायटीज के ऊपर, हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 5013 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं अगले 5 सालों के लिए 29 प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और यह बोला जा रहा है कि 28,000 करोड़ रुपए की जो स्टेट की जीडीपी में हेल्प करेगा। इतनी सस्टेनेबल जॉब्स क्रिएट करी जाएंगी, बेनिफिशियरीज 13 लाख फैमिलीज होंगी, स्किल डेवलपमेंट करी जाएगी 2.5 लाख यूथ को। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट इज अगेन द बूम फॉर द इकोनॉमी इन द स्टेट, यानी कि जम्मू कश्मीर में। हॉर्टिकल्चर, बागबानी, तो बागबानी तो यहां पे होगी यार, क्योंकि आपको पता है यहां पे जैसे जीआई टैग मिला हुआ है सैफरन वगैरह को, तो ऑब्वियसली बात है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यहां पे देखने को आपको मिलती हैं। एरिया अंडर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप ये आपका इंक्रीज हो गया है 2000 हेक्टेयर, यानी कि 0.5% इंक्रीज हुआ है। प्रोडक्शन ग्रोथ की बात करें, प्रोडक्शन कितना ग्रोथ बढ़ा है, 8.39% ग्रोथ बढ़ा है, यानी कि प्रोडक्शन ग्रोथ हुई है 2.04 लाख मैट्रिक टन। पॉइंट समझ आया? तो 2.04 लाख मैट्रिक टन जो है प्रोडक्शन ग्रोथ बढ़ी है, यानी कि 8.39% इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन। और हॉर्टिकल्चर के अंदर क्रॉप का एरिया जो है 0.58% बढ़ा है। मीडियम और हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो है वो भी 880 हेक्टेयर से 18,000 के आसपास हेक्टेयर में चला गया है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 6 to 7% जीडीपी का देता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें 35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, 7 लाख फैमिलीज को जो है ये सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और सर्विस सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा वहां पे लग रहा है। तो इसका मतलब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो यार, सीधी सी बात है, अगर आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप का एरिया बढ़ाओगे, प्रोडक्शन ग्रोथ बढ़ाओगे, हाई और मीडियम डेंसिटी प्लांटेशन को बढ़ाओगे, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में आप हेल्प करोगे, तो दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द जम्मू कश्मीर। तो यहां पे हर जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, चाहे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर। तो आप देख रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को बढ़ा रहे हैं, आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बढ़ाई जा रही है, स्किल्ड बनाया जा रहा है लोगों को। तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी अच्छी जा रही है यहां पे। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स की अगर हम बात करते हैं, ये जो है ये कितनी जॉब्स क्रिएट करेगा, 4.22 लाख आर्टिस्ट को ये जॉब्स देने की बात करेगा। और इसमें मेजर प्रोडक्ट्स कौन से हैं, जैसे पश्मीना शॉल है, कश्मीरी कारपेट है, और पेपर माके एंड वुड क्राफ्ट। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को काम दे रहे हैं और ये बिकती हैं मार्केट में। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बहुत सारे हैं, जैसे कि 634 जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए गए, क्यूआर बेस जो है आप जो है सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस किए गए कि हाँ ये ऑथेंटिसिटी है, कि उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर क्यूआर कोड लगा हुआ, उसको आप जो स्कैन करें तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। जीआई टैग दिए गए, बहुत सारे जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और सारे जो हैं अंडर प्रोसेस में आ रहे हैं कि हाँ ये जम्मू कश्मीर का ही प्रोडक्ट है, कहीं और का प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको पश्मीना शॉल की बात करो, सैफरन की बात करो, हर जगह के ऊपर आपके क्यूआर कोड लगेंगे, जिससे जो है ऑथेंटिसिटी का आपको पता लगेगा और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में और भी जो है ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। तो यही इन्होंने बात करी है हैंडीक्राफ्ट और एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, बात करते हैं टूरिज्म में। टूरिज्म में इन्होंने 390 करोड़ रुपए की यहां पे लागत की बात करी गई है। इंडिया के टूरिस्ट जा रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट को आने के लिए बात करी गई है, फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने की बात करी जा रही है। यहां पे 4 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किए जाएंगे वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से, और ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में और एम्प्लॉयमेंट में। तो इसका मतलब क्या है, टूरिज्म भी प्रमोट यहां पे किया जा रहा है। पॉइंट समझ में आया? सो बच्चे यहां पे हमने एक तरह से पूरे डिटेल में ये चीज समझी कि यहां पे इकोनॉमी जो है टर्शियरी सेक्टर में ग्रो कर रही है, तो मतलब टूरिज्म में पैसा लग रहा है। अगर प्राइमरी सेक्टर में अगर हम कह रहे हैं तो एग्रीकल्चर के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रीज के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाई जा रही है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बढ़ाई जा रही है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाई जा रही है, तो ऑलरेडी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, सबके पास इंप्लॉयमेंट आएगी, पैसा आएगा, तो डिमांड्स बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन भी हमने हाई देखने को यहां पे प्रॉपर तरीके से देखने को मिला। और यार आप इतनी ग्रोथ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इतनी ग्रोथ हो रही है, तो इट मींस यहां पे जो है नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा सोर्स बनने वाला है यहां पे जम्मू कश्मीर में, जिससे लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो यहां पे इंप्रूव किए जा सके, लोग जो हैं ग्रोथ कर सके, स्टेट जो है वो ग्रो कर सके। तो ये चीज देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर, ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के बजट के भी मैं चीजें करवाऊंगा आपको डिटेल में डिस्कस, और बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। यहां पे आप कनेक्ट रहें, जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, सब मैं यहां पे ही शेयर करता हूं। इंस्टाग्राम
के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, स्टेट पीसीएस बैचेस आप जो है स्टेट पीसीएस बैचेस की बात करें या फिर आप बात करें हमारे स्टडी आईक्यू के कोर्सेज की, तो उसके ऊपर होली सेल जो है उसके ऊपर चल पड़ा है। तो अगर आप किसी भी बैच में आप इंटरेस्टेड हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको जो है ये कोड लगाना पड़ेगा VIP लाइव। ये कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए अपनी और आगे बढ़िए ज़िंदगी में। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के बहुत सारे टॉपिक्स को और भी आगे मैं लेके आऊँगा। बट अगेन कनेक्ट रहा करो हमेशा मेरे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो थैंक यू सो मच और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।